हेलो, मैं किशोरी झा आप सबको नमस्कार करती हूँ और अपने यूट्यूब चैनल किशोरी झा मैथिल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं दहीवड़ा लेके आई हूँ। देखिए, मैं दहीवड़ा बनाई हूँ, तो एक बार मेरे तरीके से बनाइए। ये बड़ा है और इसको मैं पानी में 2 घंटा के लिए डाली हूँ, भिगोने के लिए। एकदम सॉफ्ट हो जाता है। तो ये दहीवड़ा है, बनाते हैं। दहीवड़ा बनाने के लिए मैं 1 कप उड़द का दाल, जिसे कलाई का दाल भी बोला जाता है, और हाफ कप चना दाल देखिए ले ली हूँ। इसको मैं रात भर भिंगा दी हूँ 6-7 घंटा के लिए। देखिए बहुत अच्छा होता है। उड़द दाल का तो बनाते ही हैं। आप एक बार मिक्स करके बनाइए। हाफ कप, उसका हाफ देना है। जितना आप उड़द दाल देंगे उसका हाफ चना दाल देना है। देखिए मैं भिंगा ली हूँ। अब मैं इसको पीसूँगी। बहुत अच्छा होगा दहीवड़ा, इतना सॉफ्ट, इतना फुला फुला सा होगा। देखिए, ये देखिए इसको मैं पीस ली हूँ। देखिए पूरा बारीक नहीं है, थोड़ा सा दाना दाना जैसे दिख रहा है ना। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। जब बनाएंगे ना बड़ा, तो इतना अच्छा लगेगा ये। देखिए बस इसमें थोड़ा सा मैं नमक डाल दूंगी और कुछ नहीं डालूंगी। थोड़ा सा नमक डाल के इसको मिक्स करके पूरा सॉफ्ट होगा, बहुत अच्छा बनेगा। अब मैं इसको ढक के छोड़ देती हूँ। अब मैं दही बड़ा का बड़ा बनाऊंगी। इसके लिए गैस ऑन कर लिया है, कढ़ाई डाल दी हूँ मैं इस पर। अब मैं इसमें तेल डाल देती हूँ। ये डीप फ्राई करना है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। इसको मैं डाल दी। अब ये गर्म होता है, तब तक चलिए मैं जो ढक के रख दी थी बैटर, उसको मैं अब हो गया। देखिए अब इसमें कितना खमीर आ गया है। देखिए उड़द का दाल, जिसको कलाई का दाल बोलते हैं, वो तो उससे खमीर आता है। इसको पीस के मैं 3 से 4 घंटा रखी हूँ। देखिए कितना सुंदर हो गया है, बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा बनता है उड़द दाल, कलाई दाल जिसको बोलते हैं, और चना दाल का। तो फिर मैं इसमें मैं सिर्फ नमक डाली हूँ और कुछ नहीं डाली हूँ, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं तो तीखा इसलिए मैंने डाली हूँ मिर्ची। तो इसमें सिर्फ नमक डाल के बना रही हूँ। अभी जो डालना होगा मसाला वो मैं सब दही के साथ जब परोसूँगी तब डालूँगी। तो चलिए बनाते हैं फिर इसका बड़ा। बड़ा बनाने के लिए आप चम्मच भी ले सकती हैं, आप हाथ से भी बना सकती हैं। बहुत ही आसान है ये सब चीज़। हाथ से भी आप डाल सकती हैं, मैं चम्मच से डाल के दिखाती हूँ। डिजाइन बनाना है आपको तो डिजाइन भी बना सकती हैं। देखिए ये कितना मतलब फूल रहा है, बहुत अच्छा होता है। उसको 3 से 4 घंटा आप छोड़ दीजिए, मिक्स करके नमक डाल के भर रात भिंगा दीजिए इसको, दाल को, और फिर सुबह में पीस के इसको 3 से 4 घंटा छोड़ दीजिए। देखिए कितना सुंदर हो गया है। ये थोड़ा और जैसे ये हो जाएगा अपने आप ये ऊपर आ जाएगा। अभी नहीं हुआ है, फिर पलटती हूँ, मैं दिखाती हूँ। देखिए कितना फूल गया है, कितना सुंदर हुआ है। बस इसको मीडियम लो पे रखना है, हाई नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा कि नीचे से जल जाएगा और ऊपर से वैसे रह जाएगा ये। देखिए अब इसको मैं पलट दे रही हूँ। ये फॉर्मेट हो चुका है। 4 घंटा जो हम छोड़ दिए हैं बेटेल को, तो मिक्सर को, तो फॉर्मेट हो चुका है। देखिए और इसमें मैं कुछ नहीं डाली हूँ, सोडा, न खाने वाला सोडा, न बेकिंग पाउडर, कुछ नहीं। नॉर्मल ही नमक डाल के मैं छोड़ दी थी 4 घंटा। हाथ से भी आप बना सकती हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी। देखिए हो गया है बड़ा, कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं बड़ा को निकाल लेती हूँ, फ्राई हो गया है।
देखिए कितना सुंदर लग रहा है मेरा बड़ा। अब मैं आपको हाथ से डाल के दिखाती हूँ एक बार। देखिए तेल गरम हो गया है। अब हाथ में इसे ले लीजिए, इसको इस तरह से डाल दीजिए। जो साइज का आपको बनाना है आप उस साइज का, तो मैं दिखा दी हूँ कि आप चम्मच से भी बना सकती हैं, आप हाथ से भी बना सकती हैं। हो गया। इतना अच्छा से फॉर्मेट हुआ है ना कि देखिए कितना सुंदर फूल जाता है ये। इसलिए इसको छोड़ना बहुत ज़रूरी है। पीस के आप इसको 4 घंटा के लिए मिनिमम छोड़ दीजिए। मीडियम लो पे है, मीडियम पे मैं इसको बना रही हूँ। देखिए कितना सुंदर सब हो गया है, बड़ा सा सब फूल गया है, बहुत सॉफ्ट होगा। और एक चीज़ और मैं बताऊँगी, सॉफ्ट होने के लिए बहुत लोगों का बड़ा क्या होता है, कड़ा हो जाता है, तो वो खाते समय फिर अच्छा नहीं लगता है। उसके लिए एक टिप्स बताऊँगी मैं, वो आप करके देखिए। खाते समय एकदम मुंह में घुल जाएगा, बहुत अच्छा होता है। देखिए बड़ा, तो मैं हाथ से डाल के भी दिखा दी हूँ, चम्मच से भी डाल के दिखा दी हूँ। आपको जैसे बनाना हो आप बना सकती हैं। देखिए बड़ा अब हो गया है, मैं इसे छान लेती हूँ, मैं निकाल लेती हूँ। पूरे डीप फ्राई हो गया है, सुनहरा हो गया है, इतना तक करना है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये बड़ा मैं बना ली हूँ। और एक चीज़ और मैं बताती हूँ, जो आप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। पानी ले लीजिए, क्योंकि बड़ा तो सभी एक बार नहीं खाते हैं, तो आप थोड़ा सा पानी ले लीजिए। आपको जितना डालना हो, 4 5 7 जितना उसमें डालना हो उतना बड़ा बर्तन ले लीजिए। देखिए मैं ली हूँ। अब उसमें था ना गरम नॉर्मल, उसमें मैं ये काला नमक डाल दूँगी, थोड़ा सा 1 चम्मच डाल दीजिए। और थोड़ा सा अजवाइन है, देखिए ये मैं अजवाइन ली हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। अब इसको मैं इस पानी में डाल देती हूँ। अब क्या कीजिए, अब ये जो बड़ा है जैसे, तो आपको जो बड़ा बना के रखना है, जो देना है, उसको आप पानी में छोड़ दीजिए। इसका रिजल्ट ये आएगा कि इतना सॉफ्ट हो जाएगा इसमें। अब जब भी आपको परोसना है, कोई आ गया आपको तुरंत देना है, तो एकदम पूरा सॉफ्ट हो जाएगा। आप इसमें से निकाल के बना के दे दीजिए। और इसका इसमें ये जो मैं डाली हूँ अजवाइन, इसका इतना अच्छा आएगा कि आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। देखिए बना के। अब फिर मैं थाली सजा के दिखाती हूँ दही बड़ा का। चलिए फिर सजा के दिखाती। इसको आप 2 घंटा 4 घंटा, 1 दिन 2 दिन, फ्रिज ज़्यादा दिन रखना है, ज़्यादा देर रखना है तो फ्रिज में इसको रख दीजिए। और नहीं तो 1 घंटा 2 घंटा रखना है तो बाहर में ही इसको रखिए। और जब मन हो निकाल के खाइए, पूरे सॉफ्ट हो जाएगा। दोबारा बनाने का प्रिपरेशन देखिए। इसको मैं 2 घंटे फुला दी थी, भिगो दी थी इसमें, जो मैं बोली थी कि इसमें थोड़ा सा काला नमक डालना है और अजवाइन डालना है। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, आप एक बार ज़रूर बनाएं। देखिए कैसे हो गया है ये सब, देखिए पूरा सॉफ्ट हो जाएगा। और अजवाइन का इतना खुशबू आ जाएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए ये मैंने दही फेंट लिया है, चम्मच से ही फेंट लिया है। चम्मच से अच्छा टेस्ट आता है, मिक्सी में आप कीजिएगा तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। ये हरी धनिया का चटनी, ये लाल चटनी टमाटर का ही है, ये लाल मिर्ची का पाउडर, ये काला नमक और ये चाट मसाला। तो देखिए अब मैं सजाती हूँ। इसको निकाल लेंगे इसमें से। जितना का बनाना है अब बनाइए। देखिए अब मैं इसमें अब इसको सजाऊंगी। अब इसमें दही डाल दूंगी,
दही एकदम बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए, न ज़्यादा पतला हो न ज़्यादा मोटा हो। बस इस पे अब थोड़ा सा मीठा चटनी डाल देना है। बस थोड़ा सा हरी चटनी डाल देना है। बहुत अच्छा लगता है, आप एक बार तो बना के देखिए। अब इस पे क्या करना है, अब थोड़ा थोड़ा ये लाल मिर्ची का पाउडर डाल देना है, थोड़ा सा काला नमक डाल देना है अपने स्वाद के अनुसार। अब थोड़ा सा चाट मसाला मैं डालूंगी। अब मेरा दही वड़ा रेडी है। देखिए कितना सुंदर लगता है। एक बार आप लोग भी ज़रूर बनाइए मेरे तरीके से। तो देखिए ये बड़ा है, इसको मैं भिगो के रखी हूँ और ये सब मेरा प्रिपरेशन है मसाला सब। बहुत अच्छा लगेगा, एक बार ज़रूर बनाइए इस तरीके से और खाइए, कमेंट भी कीजिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक्स भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कि कैसा लगा। चलिए देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग भी एक बार ज़रूर बनाइए।